अब ये सत्य है, माइक है मैं बताऊंगी तो भी, स्वामी जी बताएंगे माइक है तो भी, आदरणीय श्री सूद जी बताएंगे माइक है तो भी, इधर हमारे बाबूजी बैठे वो बताएंगे तो भी, एक ही बात रहेगी कि नहीं रहेगी बोलो? अच्छा, भारत का व्यक्ति बोलेगा तो भी माइक, अमेरिका का बोलेगा तो भी माइक, ऑस्ट्रेलिया का बोलेगा तो भी माइक, इजराइल का बोलेगा तो भी माइक, फिलिस्तीन का बोलेगा जोर से बोलो तो भी माइक, पाकिस्तान का बोलेगा तो भी माइक। इसका मतलब सत्य कहीं बदलता नहीं है, मौसम की तरह नहीं है कि थोड़ी देर पहले झनाझन बारिश हो रही थी और अब धीरे धीरे धूप निकलनी शुरू हो गई। ये सत्य सत्य है और सत्य पूरी दुनिया का एक ही है, वो 2, 4, 50 होने वाले, जोर से बोलो। अब झूठ आप चाहो बेटे समझने की कोशिश करो थोड़ी गंभीरता से, झूठ आप जितने चाहो उतने बना सकते हो। इसलिए जब तक सत्य चला तब तक ईश्वर भी एक रहा, ईश्वर का धर्म भी एक रहा, ईश्वर का ग्रंथ भी जोर से बोलो एक रहा, ईश्वर की मान्यताएं भी जोर से बोलो एक रही। और जैसा कि बताया जा रहा था कि महाभारत के बाद, ऋषिदानंद कहते हैं महाभारत से पहले ही, आचार्य जी ने भी उदाहरण दिया शांतनु का, जब ये परंपराएं थोड़ी विपरीत चलनी आरंभ हुई तब से ये सारी गड़बड़ हुई और फिर लोगों ने झूठ बनाया। और झूठ भी कैसे बनाया, जैसे आपको पता होगा, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपका ये जो 4 लाइन यहां से निकल रहा है, बोले तुम्हें ये फ्लाईओवर बनाना है, ये रोड बनाना है। अब एक व्यक्ति होगा जो हर जगह अपना दिमाग लगाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करेगा और जितना मटेरियल उसमें लगना है, जितनी क्वांटिटी में लगना है, उतनी क्वांटिटी के साथ मटेरियल का यूज करेगा, उसको लगाएगा तो पुल मजबूती के साथ, जोर से बोलो। पर एक व्यक्ति ने सोचा जो महंगा मटेरियल है, सीमेंट, बजरी, वो कम लगाऊं और जो सस्ता है, रेत आदि, जोर से बोलो ज्यादा लगाऊं। अच्छा, चीजें मजबूत बनेगी कि कमजोर? मजबूत कैसे बन जाएगी बेटे? हाँ, यहीं रहो, वो तोते वाला काम मत करो, आप तोते नहीं हो, आप बहुत समझदार बच्चे हो। चीजें अपने आप कमजोर बनेगी। बंधुओं, विचार करना, लोगों को पता था जब तक सच नहीं मिलाएंगे झूठ चलेगा नहीं। अपने आप को अलग दिखाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और अपनी निकृष्ट इच्छाओं को पूरा करने के लिए या अपने आप को स्थापित करने के लिए लोगों ने थोड़ा सा सच लिया और उसमें अपना भर भर करके क्या मिलाया? जोर से बोलो, झूठ मिलाया। और जब झूठ मिलाया तो शुरुआत हुई पारसी मत से। दुनिया में पारसियों की संख्या लगभग 9 लाख के करीब है कुल, बहुत कम संख्या में पारसी हैं आज। और उसमें से भी सबसे ज्यादा जो पारसी है भारत में, और भारत में भी सबसे ज्यादा मुंबई के अंदर है। आप यदि कभी पारसियों के पूजा स्थलों पर जाकर के देखोगे, मैंने मुंबई में देखा, आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी वहां, क्योंकि महाभारत युद्ध के 1500 वर्ष बाद ही पारसी मत पनप चुका था। जरदुश्र नाम के व्यक्ति ने इसको बनाया था। आज भी आप उनके पूजा स्थलों में देखो तो वहां कोई मूर्ति नहीं है। एक लोहे का कुंड बना होता है चौरस, उसमें अग्नि जलती रहती है और वो उसी की, जोर से बोलो, पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस काल में पारसी मत पनप रहा है उस काल में पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी मूर्ति पूजा, जोर से बोलो, नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं राम जी ने जिस समय लंका पर चढ़ाई की और समुद्र तट पर आकर के उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। बंधुओं, वो शिवलिंग की स्थापना नहीं थी। राजे महाराजे जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे तो वो सबसे पहले यज्ञ किया करते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम के किनारे पर यज्ञ ही किया था। उसको बाद में चीजें बदली गई, बाद में चीजें मिलाई गई। जैसे आज भी आप जो चीजें पढ़ते हैं, आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतिहास कुछ और बता रहा है और पढ़ाया कुछ, जोर से बोलो।
अब कोई समझदार व्यक्ति आएगा तो उसमें संशोधन करके उसे ठीक करेगा, और यदि कोई मूर्ख विनाशक बैठ गया तो वो क्या करेगा? उन चीजों को तब्दीली करके और ज्यादा उनमें बढ़ा करके मूर्खता अपनी लागू कर देगा। तो वही चीजें हुई जिसको हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। तो पता लगा, थोड़ा सा सच मिलाया और कुछ झूठ मिलाया और मिलाकर के एक रेसिपी तैयार कर दी और उसको नाम दे दिया गया पारसी। चीजें फिर वहां से चलनी शुरू हुई। तो एक ने सोचा, जब इसकी चल गई, जोर से बोलो, मेरी क्यों नहीं चल सकती? मैं कई बार देखती हूँ गली में लोग लेंटर जब निकालते हैं अपना ऊपर वाला, हिमाचल में मुझे नहीं पता वो रिवाज है या नहीं है, पर हरियाणा वाले तो खूब करते हैं, बिल्कुल दबा करके। एक पड़ोसी ने 2 इंच लेंटर आगे निकाल लिया तो दूसरा क्या कहेगा? मैं बनाऊंगा ना 4 इंच है जी, इसका चबूतरा अगर इतना ऊंचा है तो मैं इससे नींव बिल्कुल उठा के, जोर से बोलो, इतना ऊंचा रखूंगा। होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो जब एक का मत चला तो दूसरे ने सोचा, जब इसकी दुकान चल गई तो मुझे अपनी दुकान लगाने में क्या दिक्कत है? मैं भी अपनी रेडी लगा देता हूं, मैं भी अपना प्रोडक्ट रख देता हूं। जब इसका बिक रहा है धड़ल्ले के साथ तो मेरा प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं, जोर से बोलो, बिकेगा। अब अगर इससे दुकान मुझे अच्छी चलानी है तो मुझे इससे अपनी दुकान में कुछ सामान अलग करना, जोर से बोलो, अब या तो बढ़ाना पड़ेगा या घटाने का तो काम ही नहीं। मैं तो कांशों में लिपटा हुआ घटा तो सकता ही नहीं, वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो दूसरे ने और बढ़ाया। अब आप विचार करो, मान लीजिए बौद्ध मत पनपा, तो बौद्ध मत का जो प्रमुख नारा है वो क्या है? अहिंसा परमो। तो क्या गौतम बुद्ध से पहले अहिंसा नहीं थी? बताओ ये शब्द कहां से आया? ये गौतम बुद्ध का अपना गढ़ा हुआ शब्द है क्या जी? जोर से बोलो। नहीं, ये कहां से लिया गया? ये वेदों से लिया गया। महर्षि पतंजलि ने लिखा है यम नियम आसन प्राणायाम आदि में। तो आप चिंतन करो, विचार करो, ये जो अलग अलग रेसिपी तैयार की है लोगों ने, ये ऐसे ही की है जिनमें विद्या कम थी और अविद्या, जोर से बोलो, ज्यादा थी। इसलिए जो जो लोग उनको अपनाते चले गए वो चाहते तो सुख थे, पर फिर भी जीवन में क्या आते चले गए? दुख आते चले गए। और परिणाम आज भी यही है। आज भी उस अविद्या के पीछे पता लगा गए दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी, पहाड़ खिसका, लोग मर गए दब के। तो क्या कहते हैं? बस उनकी तो मुक्ति लिखी थी जी, मुक्ति हो गई, वो तो सीधे कहां चले गए? जोर से बोलो, वैकुंठ में। ये सोच सामान्य व्यक्ति से तैयार नहीं हो रही है, इसको बनाने वाली पूरी की पूरी टीम पीछे, जोर से बोलो, बैठी हुई है। आपके माइंड को उसी तरीके से मेकअप करने वाली टीम पीछे बैठी हुई है, जो आपको उसी तरीके से, ध्यान रखना, माइंड को मेकअप कर रही है। इसलिए कोई आकर के कहता है महिलाएं ये नहीं कर सकती, कोई आकर के कह सकता है इन दिनों में ये पूजा नहीं हो सकती, कोई आकर के कहता है अगर सूख डूबे हुए देवता सोए हुए तो विवाह नहीं हो सकते। मुझे एक बात बताओ, अगर देवता सो गए, सूख डूब गया, तुम्हारे यहां विवाह होना आप सगुन है, जबकि दूसरे लोग उसी समय में विवाह कर रहे हैं। तुम कब कर रहे हो? जब टेंट महंगे, सब्जी महंगी, सोना महंगा, हर चीज महंगी, आप तब कर रहे हो, क्योंकि आपके देवता जाग चुके। और जब टेंट सस्ता, सब्जी सस्ती, सोना सस्ता, दूसरे लोग तभी शादी कर रहे हैं। बताओ उनके नाम का वो प्रभाव कहां चला जाता है? यदि वो प्रभाव होना है तो भाई, कोरोना की बीमारी आई है, थोड़ा वो हिंदुओं को चिपट गया, वो तो सबके लिए था कि नहीं था? बोलो, एक यूनिवर्सल डिसीज थी, वो सबके लिए थी। तो वैसे ही अगर कोई देवता सो रहे हैं, कोई समय अपशगुन का है, तो वो तो सबके लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। पर जब आप शादी नहीं कर रहे हो, दूसरे लोग तभी शादी कर रहे हैं। तुम्हारे एक एक छछुंदर, वो भी बीमार, उनके उस समय में शादी हुए 10-10 होते हैं, वो धड़ल्ले से सारी चीजें कर रहे हैं। बताओ उनके नाम के शगुन अपशगुन कहां चले गए? तो कितनी चीजों में हमें उलझाने का काम किया। अरे धन्यवाद देना ऋषि दयानंद का। इसलिए हमारे यहां कहा करते हैं क्या? अरे बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया,
ऋषिवर दयानंद आया देश में। अरे बहना घर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया। ऋषिवर दयानंद आया देश में, उसने सोता देश जगाया रे बहना, सोता देश जगाया रे बहना। यहाँ से अंधकार भगाया, वेदों का पाठ पढ़ाया। ऋषिवर दयानंद आया देश में। हरि बहना घर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया। ऋषिवर दयानंद आया देश में, ऋषिवर दयानंद आया देश में। ऋषि से पहले नारी यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती, ऋषि से पहले नारी यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती। ढोल गवार शूद्र पशुओं के साथ गिनाई जाती, ढोल गवार शूद्र पशुओं के साथ गिनाई जाती। चौपालों पर पशु चढ़े पर ये न चढ़ाई जाती। पैर की जूती बतलाते थे कितने कुल घाती री बेगना। गुरुकुल में इन्हें पढ़ाया, आदर के योग्य बताया। ऋषिवर दयानंद आया देश में। हरि बहना घर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया। ऋषिवर दयानंद आया देश में, ऋषिवर दयानंद आया देश में। ऋषि से पहले विधवाओं का विवाह नहीं करे थे, ऋषि से पहले विधवाओं का विवाह नहीं करे थे। विदुर करे थे विवाह अनेकों, प्रभु से नहीं डरे थे। विदुर करे थे विवाह अनेकों, प्रभु से नहीं डरे थे। शुभ अवसर यदि ये दिख जाती तो खूब ही इनसे डरे थे। इसी कारण से भारतवासी नाना कष्ट भरे थे। अजी इसी कारण से भारतवासी नाना कष्ट भरे थे। बेगना विधवा का विवाह कराया, सोता ये देश जगाया। ऋषिवर दयानंद आया देश में। हरि बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया। ऋषिवर दयानंद आया देश में, ऋषिवर दयानंद आया देश में। उसने सोता देश जगाया रे बहना, सोता देश जगाया रे बहना। यहाँ से अंधकार भगाया, वेदों का पाठ पढ़ाया। ऋषिवर दयानंद आया देश में, ऋषिवर दयानंद आया देश में, ऋषिवर दयानंद आया देश में।